चलो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा अलंकार को समझा। बिना आभूषणों के जो स्त्री शोभा नहीं देती, उसी प्रकार बिना कविता के अपने का या अलंकार शोभा नहीं देता है। तो ये हो गई आपकी अलंकार की परिभाषा। उसके बाद हमने देखा था अलंकार के जो मुख्यतः पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यतः अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्यतः होते हैं आपके दो। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। अगर आप उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सामान्यतः अलंकार के प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं आपके? तीन होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जैसा का जैसा ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। अलंकार, यहाँ पर हमने अलंकार के प्रकार देखे, तो हमने अलंकार को देखा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने शब्दालंकार को समझा कि जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और जिसमें अर्थ के आधार पर जो चमत्कार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और उभय अलंकार में क्या होते हैं आपके? ये दोनों अलंकारों का क्या होता है? आपका गठन होता है या मिलन होता है, जो भी आपके दोनों इसके अंतर्गत उभय अलंकार में आपके दोनों आ जाएंगे। जिससे कि ज्यादातर आपका एमपीएससी में पूछा जाता है, जो आपका थ्योरिकल आएगा, जो पूछा जाएगा। आपको इसमें थ्योरी लिखनी है बस ओनली। ठीक है। यहाँ पर समझिए शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार को हमने चार भागों में डिवाइड किया: अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास होते हैं, अनुप्रास होता है, अनुप्रास होता है, अनुप्रास होता है, सही लिखिए, मन्नत नहीं सही है। आंसर है सेट में मन्नत वाला करनी है, उससे आपने अपराध सही है वो तो सही है अनुप्रास। चलो ठीक है, देखो थोड़ी गलती हुई है। देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। हमने चार भागों में डिवाइड किया। वक्रोक्ति अलंकार ज्यादातर आपसे पूछा जाता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में। आपका जो सिलेबस है आपका फॉरेस्ट का और एसआई के लेवल का, आपका इसी से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका ज्यादातर वक्रोक्ति अलंकार का उल्लेख मिलता है, तो आपका कहीं से पूछा जाता है आपका वर्ग 1, 2, 3 में। इसमें जरूर आपके क्वेश्चन इससे लगभग जरूर आएंगे। कोई भी अगर वर्ग 2 का एग्जाम देगा तो इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको। हमने अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार और श्रुत्या अनुप्रास अलंकार और अनत्या अनुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार। जिसमें से आपके जो एसआई लेवल के और एमपी के जो भी एग्जाम दोगे उससे रिलेटिव आपके जो नंबर 1 छेका अनुप्रास, वृत्त्या और लाटा अनुप्रास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको ये बहुत ही मतलब यही से ज्यादातर पूछा जाता है। आपका वृत्त्या अनुप्रास अलंकार आपके 3 प्रकार का होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है कमल और एक होता है पुरुष और एक होता है उपनागरिक। क्या होता है? उपनागरिक। 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। यमक अलंकार के कोई भेद नहीं होते हैं। श्लेष अलंकार के होते हैं आपके 2 भाग, अभंग और असंग। अभंग और असंग। और वक्रोक्ति अलंकार होते हैं आपके 2 प्रकार के, काकु वक्रोक्ति अलंकार और श्रेष्ठ वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छेका अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार वो होते हैं जिसमें क्या है, एक वर्ड को जो क्रम वाइज क्या होता है, यहाँ पर जो वाक्य की क्रम होता है, जैसे हमने कहा कनक कनक शगुनी, मतलब यहाँ पर जैसे वर्ड का जो क्रम होता है, जैसे का इसमें आ गया, इसके बाद का इसमें आ गया, तो हमने एक वर्ड को चुनेंगे इसमें तो। और वृत्त्यानुप्रास में यमक अलंकार में क्या होता है, 1 से अधिक, 2 से अधिक वाक्यों का यूज करते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसमें भी 2 से 3 से ऐसे 2 से अधिक वाक्यों का इसमें भी उच्चारण होगा। वक्रोक्ति अलंकार का क्या होगा, इसमें वक्रोक्ति अलंकार का होगा मतलब कि एक ही वर्ड होगा पर उसके अर्थ क्या निकलेंगे, अलग निकलेंगे। जैसे हमने कहा ये कनक, तो कनक का एक का नाम है सोना और एक का नाम है धतूरा। क्या नाम है? हाँ, तो एक का जैसे वर्ड एक ही है पर इसके अर्थ क्या अलग अलग निकल रहे हैं। किसके आधार पर? जो वाक्य के आधार पर। ये होता है कनक, एक होता है धतूरा। ठीक है। यहाँ तक कोई समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? अर्थालंकार को समझिए। अर्थालंकार में क्या होता है, उपमेय, उपमान और वाचक और समान धर्म को हमने इसमें भाग में डिवाइड किया।
तो जैसे मैंने उदाहरण लिया, मैंने कहा राजू कमल के समान सुंदर है। राजू कमल के समान सुंदर है, जिसमें यहाँ पर जिसकी किसी से तुलना की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, मैंने कहा पहले बताया कि राम अत्यंत सुंदर है। मैंने यहाँ पर आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो पढ़ाया था, मैंने बताया था कि राम क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर विशेष, क्या है यहाँ पर राम क्या है विशेष, जिसके बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं विशेष। जो विशेषता, उसकी विशेषता क्या है, सुंदर है। तो क्या है यहाँ पर, ये क्या आ गया विशेषण, सुंदर क्या हो गया यहाँ पर विशेषण हो गया। अत्यंत क्या हो गया यहाँ पर प्रविशेषण, प्रविशेषण। प्रविशेषण कैसे, उसकी बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। अत्यंत सुंदर मतलब इसके अलावा कोई सुंदर नहीं है। अत्यंत माने सब जितने भी आदमी बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, राम है। तो जहाँ पर राम की कितनी अद्भुत मतलब प्रशंसा की जा रही है, उसकी सुंदरता का इतना गुणगान किया है कि उसके अलावा कोई सुंदर नहीं है। तो वहाँ पर जो अत्यंत है आपका, वो क्या है आपका प्रविशेषण, विशेषण से भी बड़ा। समझ में आया। और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं विशेष। इसी प्रकार यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, राजू की, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा आपका उपमेय कहलाएगा। किससे तुलना की जा रही है, आपका उपमान। तो यहाँ पर उपमान क्या कहलाएगा आपका, कमल से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कमल कहलाएगा। कैसे समान, तो के समान जो वाक्य आपका वो कहलाएगा वाचक। और उसके बाद जो सुंदर है, कैसा है, सुंदर है, उसका क्या गुण दर्शाया जा रहा है, उसके बाद में क्या गुण दर्शाया है, तो इसका समान गुण या धर्म को कहलाते हैं आपके सुंदर। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखाना बस ये इनको उतार लो और क्या है। अरे तो ऐसे हेडलाइंस मत करना सर, हमको उतार लो। देखो उतार लो, देखो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, और इससे मतलब बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा और कुछ नहीं। ऐसा करो फोटो खींच लो तो मतलब गैलरी में नहीं घर में छाटा भी नहीं करना है। संगम हरी शहर भी ले ली, अच्छे लगेंगे। सब सही पकड़े हो जाओ। वो रुपया से लगाया गया है, लवली नहीं लगा। चलो चलो सर, नो कर दो। सब दिख रहे लेकिन अलंकार नहीं दिख रहा सर, ये नहीं दिख रहा, अर्थात अलंकार की अड़ी नहीं दिख रही। ये वाली चलो मिटा दे, रख कर दे। मोबाइल तो काय है रे, मोबाइल उतार लो। स्टेट तक क्या चल रहा है यार। चलो 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 बस मिटा दो, बस का। चलो लिखना स्टार्ट करो। आगे दिखाना। हाँ।